कल्पना जी, गोल्ड मेडल जीतने का आपका अनुभव कैसा रहा? गोल्ड मेडल जीतने का मेरा अनुभव बहुत अच्छा रहा। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानती हूँ कि मैं नेशनल चैंपियनशिप में भाग ली। मैडम जी, आपकी विद्यालय की छात्रा कल्पना गेंद्रे ऑल इंडिया कमेटी कराटे चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक लेकर आई है, आपको कैसा लग रहा है? कल्पना गेंद्रे स्वर्ण पदक लेके आई है। तो संस्था के एक गौरव है, एक शान है। ये छात्रा बहुत अच्छा लग रहा है, इसलिए संस्था का गौरव बढ़ाया है। और वहाँ चल के 10 मई को था, वहाँ पे गई देहरादून से और जीत के आई, स्वर्ण पदक मिला उसको, बहुत अच्छा लगा। तो चंद्रशेखर देवांगन और आप देख रहे हैं टुडे न्यूज़ 36। कहा जाता है कि असली विजेता वही होता है जो मैदान के साथ साथ जीवन की चुनौतियों में भी अपनी श्रेष्ठता साबित करे। ऐसी ही प्रेरणादायक कहानी रायपुर जिले के केसला गांव में होनहार छात्रा कल्पना गेंद्रे की है। पीएमसीडी भरत देवांगन शासकीय उत्कृष्ट हिंदी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय खरोरा की छात्रा कल्पना गेंद्रे ने उत्तराखंड के देहरादून में 10 मई 2026 को आयोजित 22वीं ऑल इंडिया रेगुलेशन कराटे कमेटी चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। राष्ट्रीय स्तर पर खरोरा और अपने विद्यालय के साथ साथ प्रदेश का नाम गौरव बढ़ाया है। लेकिन कल्पना की पहचान केवल एक स्वर्ण पदक विजेता तक नहीं है, खिलाड़ी तक सीमित नहीं है। 17 मई की रात देहरादून से प्रतियोगिता से वापस लौटते समय कलिंगा उत्कलपुरी हरिद्वार एक्सप्रेस में एक ऐसी घटना घटी जिसमें उसकी सूझबूझ, साहस और मानवीयता संवेदनाओं का परिचय पूरे समाज को दिया। यात्रा के दौरान अचानक एक यात्री अचेत होकर ट्रेन पर गिर पड़ा। परिजनों की चीख पुकार और यात्रियों की चिंता के बीच 13 वर्षीय कल्पना ने धैर्य नहीं खोया। विद्यालय के हेल्प केयर ट्रेंड के अंतर्गत प्राप्त प्रशिक्षण का उपयोग करते हुए उन्होंने तत्काल सीपीआर देना प्रारंभ किया। लगातार प्रयासों के बाद यात्री में चेतना के लक्षण दिखाई देने लगे और स्थिति में सुधार आया। इस साहसिक पहल ने एक परिवार को फिर से जीवंत कर दिया। विशेष बात यह है कि कल्पना गेंद्रे न केवल राष्ट्रीय स्तर की स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ी है, बल्कि हाल ही में छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड परीक्षा में 81 अंक प्राप्त कर शैक्षणिक क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। खेल, शिक्षा और मानव सेवा तीनों में अपनी प्रतिभा का परिचय देने वाली कल्पना गेंद्रे आज युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत है। चलिए आज हम उसके घर में जाकर उनसे कुछ बात करते हैं, उनकी सफलता की कहानी जानते हैं। मौजूद हूँ स्वर्ण पदक विजेता कल्पना गेंद्रे जी के यहाँ। चलिए कुछ सवाल के माध्यम से उसकी सफलता की कहानी जानते हैं। कल्पना जी, गोल्ड मेडल जीतने का आपका अनुभव कैसा रहा? गोल्ड मेडल जीतने का मेरा अनुभव बहुत अच्छा रहा। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानती हूँ कि मैं नेशनल चैंपियनशिप में भाग ली। प्रतियोगिता की तैयारी आपने कितने समय तक और कैसे की? मैं रोज 4 बजे उठकर खरोरा गार्डन में जाकर प्रैक्टिस करती थी। मैं इस प्रतियोगिता की तैयारी बहुत दिन से कर रही थी। फाइनल मुकाबले के दौरान आपके मन में क्या चल रहा था? फाइनल मुकाबले के दौरान मुझे घबराहट सी हो रही थी कि मैं जीतूंगी कि नहीं। हालांकि मुझे विश्वास था कि मैं जीत जाऊंगी। कब से कब तक खेले और वापसी कब हो रही थी और कैसे, कौन सी सुविधा से आप वापसी हो रही थी? हम लोग 9 मई से 10 मई तक चैंपियनशिप में खेले और हम लोग 17 मई को वापसी ट्रेन से हो रहे थे। ट्रेन में उस यात्री की स्थिति देखकर आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या थी? ट्रेन में उस यात्री की हालत को देखकर मुझे घबराहट हो गई थी कि इनको अचानक से क्या हो गया। आपको कैसे पता चला कि यात्री को सीपीआर की जरूरत है? हमारे कोच रमाकांत मिश्रा थे जो वहां जाकर पता किए कि यहाँ क्या हो रहा है। फिर उन्होंने हमें आकर बताया कि इन्हें हार्ट अटैक आ गया है। सीपीआर देने की प्रशिक्षण आपने कहाँ और कैसे प्राप्त किए? मैं पीएमसी भरत देवांगन की छात्रा हूँ। मैंने सीपीआर देना पीएम श्री भरत देवांगन स्कूल से सीखा। मैं क्लास 10th में हूँ। मैं हेल्थ केयर ट्रेड लेकर पढ़ाई कर रही हूँ। उसी दौरान मुझे सीपीआर लेने का प्रशिक्षण मिला। मतलब वहाँ स्कूल में सीपीआर प्रशिक्षण और स्वास्थ्य संबंधी वहाँ ट्रेनिंग दिया जाता है? हाँ, वहाँ प्रशिक्षण दिया जाता है। अब वहीं से सीखे हैं आप? जी। उस समय आपको क्या डर या घबराहट जैसी कुछ महसूस हुआ? हाँ, उस समय मुझे डर लग रहा था कि मेरी ये कोशिश कामयाब होगी कि नहीं होगी। यात्री को होश में आते देख आपको कैसा लगा? यात्री को होश में आते देख आपको कैसा लगा? यात्री को होश में आते देख मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैंने कुछ प्रयास किया और वो सफल हो गया।
इस घटना से आपने क्या सीख प्राप्त की? इस घटना से मुझे ये सीख मिली कि अगर हमें कुछ आता है तो हम दूसरों की मदद करें। आपको लास्ट सवाल, भविष्य में आपका लक्ष्य क्या है? कराटे, स्वास्थ्य, या क्या बनना चाहती हैं? क्या करना चाहती हैं? मैं कराटे में ब्लैक बेल्ट होना चाहती हूँ और आगे मैं डॉक्टर बन के लोगों की सेवा करना चाहती हूँ। मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ आपको। आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं वो आगे चलकर पूरी होगी। आपकी मेहनत और लगन दिख रहा है। पीएम श्री भरत देवांगन शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय खरोरा में हमारे साथ मौजूद है संस्था की प्राचार्य श्रीमती रजनी मिंजी जी। मैडम जी, आपकी विद्यालय की छात्रा कल्पना गेंद्रे ऑल इंडिया कमेटी कराटे चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक लेकर आई है। आपको कैसा लग रहा है? कल्पना गेंद्रे स्वर्ण पदक लेके आई है, तो संस्था का एक गौरव है, एक शान है। ये छात्रा बहुत अच्छा लग रहा है, उसने संस्था का गौरव बढ़ाया है। और वहाँ चल के 10 मई को था, वहाँ पे गई देहरादून से और जीत के आई, स्वर्ण पदक मिला उसको, बहुत अच्छा लगा। प्रतियोगिता के वापसी के समय ट्रेन में एक व्यक्ति अचेत होकर गिर गई थी, जिसे कल्पना जी ने सीपीआर देकर उनकी जान बचाई है। उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? कल्पना गेंद्रे जब वापस हो रही थी, बच्ची यहाँ से प्रशिक्षण दिया जाता है, हेल्थ केयर ट्रेड की बच्ची है ये, और उसी के माध्यम से उसने देखा होगा कि वो अचेत पड़ा हुआ है, और सीपीआर के माध्यम से, क्योंकि सीपीआर भी दिया जाता है, प्राथमिक उपचार जो भी है यहाँ, तो प्राथमिक उपचार बच्चों को दिया जाता है, सिखाया जाता है। शुगर है, ब्लड प्रेशर है और अन्य जो दिया जाता है प्राथमिक स्तर पर, वो बच्चों को प्रशिक्षित किया जाता है। साथ ही साथ सीपीआर भी दिया जाता है, देने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। मैडम, ये प्रशिक्षण कौन से क्लास से लेकर कौन सी क्लास तक के देते हैं आप? हाँ, यहाँ ये प्रशिक्षण हमारे यहाँ 2 ट्रेड है, एक आईटी हेल्थ केयर आईटी है और दूसरा है हेल्थ केयर। तो बच्ची हेल्थ केयर की है और ये 9वीं से 12वीं तक दिया जाता है। कल्पना गेंद्रे की इस सफलता के बाद अन्य छात्र छात्राओं एवं उनके अभिभावकों को क्या संदेश देना चाहिए? ये कल्पना गेंद्रे की इतनी बड़ी सफलता मिलने के बाद हम अभिभावकों को, बच्चों को यही संदेश देना चाहते हैं कि सिर्फ पढ़ाई केवल नहीं होती है यहाँ पे, हर एक क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, हर एक क्षेत्र में हमारे यहाँ से बच्चे निकलते हैं। और इसने जो स्वर्ण पदक जीता है, इससे बच्चों को भी प्रेरणा मिल रही है कि हम भी आगे ऐसा कर सकते हैं। सिर्फ पढ़ाई के क्षेत्र में नहीं, सभी क्षेत्र में हमारे बच्चे यहाँ से आगे आ रहे हैं। इससे बहुत खुशी हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम जी, आपसे बात करके। आपकी संस्था के समस्त टीचर एवं शिक्षक एवं शिक्षिकाओं को बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई, शुभकामनाएं।